तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्री बॉबी। तो कैसे आप लोग गाइस, लोग बढ़िया होंगे और भी बढ़िया ना। तो फिलहाल मैं अभी जूनागढ़ में हूँ और जूनागढ़ में यहाँ पे अपर फोर्ट है, वहाँ पे जा रहा हूँ घूमने के लिए। और फिलहाल तो हम लोगों ने एंट्री ले ली, अभी टिकट वगैरह जो बाकी है अभी वही लेना है। यहाँ पे अगर जो आप बैग वैग जमा कराते हो तो आपको पड़ता है 25 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से। मतलब आपको 24 रुपये में 1 घंटे में आप घूम लेते हो तो 24 रुपये देने पड़ेंगे। अगर 2 घंटे होते हैं तो उसके हर घंटे के हिसाब से 24 रुपये चार्ज लगने वाला है। ठीक है, अभी तो फिलहाल चल के देखते हैं कि टिकट का क्या रेट है। और म्यूज़ियम तो देख ही लिया, अब जाना है सिर्फ ये अपर कोट देखने के लिए। ठीक है, बहुत बड़ा 5 किलोमीटर के एरिया में पड़ता है ये, और एक एक करके सारा कुछ यहाँ पे देखेंगे, विजिट करेंगे क्या कुछ है अंदर। ठीक है, चलते हैं ऊपर की तरफ और लेते हैं टिकट। तो ये रहा काउंटर। अगर आप जूनागढ़ से हैं तो आपको 50 रुपये पड़ेगी, और अगर जो जूनागढ़ से बाहर किसी भी स्टेट या वगैरह राज्य के हो तो आपको पड़ेगी 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। और छोटे बच्चों के लिए 25 रुपये लगती है, और 12 साल के बच्चों के लिए लगती है 50 रुपये, और उसके ऊपर के लगते हैं 100 रुपये। और यहाँ से सामने कुछ एक मैप है, और ये रहा कुछ फोर्ट, और काफ़ी ऊपर है। और वहाँ पे आगे जाकर टिकट काली चेक करानी है और फिर चला जाना ऊपर की तरफ। अब तो फिलहाल हम लोगों ने अपर कोर्ट के अंदर एंट्री ले ली है। टिकट विकेट यहाँ पे पीछे चेकिंग होती है, और उसके बाद आपको अंदर जाने की परमिशन मिलती है। तो अगर आपके पास कैमरा वगैरह है तो आपको पास बनवाना पड़ेगा, बाकी तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो चलते आगे। अपन तो फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ना है। लोग वहाँ से जैसे चेकिंग कराते हैं टिकट वगैरह का, और आपको सीधा यहाँ इस तरफ चले जाना है। और कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे एक टेंपल है हनुमान जी का, और उसके बाद आपको इस तरफ नहीं जाना, सबसे पहले स्टार्ट होगा यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक और स्टेप वेल है, जैसे आप एंट्री करेंगे तो साइड में पड़ेगा, और यहाँ पे 75 स्टेप की एक स्टेप वेल है। आराम से नीचे जाकर देखते हैं कि पानी अभी कितने नीचे है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्टेप वेल कितनी गहराई है। ठीक है, 75 स्टेप है बोल रहे हैं, और 75 स्टेप मतलब आराम से 3 मंजिला नीचे। तो चलते 3 मंजिला, लाइट जला लेते हैं, नीचे अंधेरा काफ़ी है। और यहाँ से खाई कितनी बढ़िया दिखाता हूँ आपको। ऐसे कुछ स्टार्ट होता है और ये नीचे की तरफ जाना है ऐसे। तो चलते हैं नीचे की तरफ। और इस समय तो यहाँ पे एकदम ठंडा वातावरण है, और अभी भी नीचे जाना है। जिसको नहीं पता उसे बता दूं कि स्टेप वेल किस लिए बनाई जाती थी। स्टेप वेल इसलिए बनाई जाती थी कि अगर आपको पानी की कभी कमी पड़ती है तो इससे सारे आप पानी आराम से निकाल सकते हैं सीढ़ियों के द्वारा। और जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पे एकदम ठंडी हवा आ रही है और एकदम ठंडा वातावरण है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे अपर कोर्ट के जो स्टेप है वहाँ पर। तो फिलहाल तो यहाँ पे एकदम सूखा पड़ गया है, और ये बनाई इसलिए जाती थी कि मतलब लोगों को पानी की कभी कटौती हो तो आराम से इसके सहारे आप नीचे उतर के पानी निकाल सके। ठीक है, तो फिलहाल तो इसकी एकदम सूखा पड़ चुका है, आपको दिखाता हूँ मैं। और ऐसे अंदर आकर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा सूखा पड़ गया। अभी इसके ऊपर देखो, यहाँ पे सिर्फ कबूतरों का वास है इस समय, और एकदम ठंडा है भाई। ये गर्मियों के सीज़न में आपको ठंडी का एहसास दे सकता है ये। तो अब चलते हैं ऊपर और देखते हैं और क्या कुछ है यहाँ पे। तो जैसे कि ऊपर आ चुके हैं हम लोग, और यहाँ से पहला दरवाज़ा पार करके अब ऊपर की तरफ जाना है हमें। तो चलते हैं यहाँ पे आगे।
आप जैसे ही पहले गेट के ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे एक चौकी पड़ेगी और चौकी के पास भी आपको वॉशरूम मिल जाएगा और पीने के लिए पानी मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे फ्रेश होकर वापस से ऊपर चढ़ाई करने के लिए स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि स्टेप वन में पानी नहीं है, तो अगर आप चाहो तो जा सकते हो देखने के लिए। बाकी तो भाई काफ़ी बड़ी नीचे गहरी है और काफ़ी ऊपर की सीढ़ियाँ हैं, तो अगर बुजुर्ग हो तो भाई जाना मुश्किल है, क्योंकि आप लोग ऊपर चढ़ नहीं पाओगे दोबारा। तो फिलहाल चलते हैं ऊपर की तरफ और देखते हैं और क्या कुछ मिलता है वहाँ पर देखने के लिए, ठीक है। यहाँ से ऊपर आने के बाद आपको पड़ता है सामने पुलिस चौकी, और यहाँ पे पानी पीने के लिए ये ना, और इस तरफ वॉशरूम है, जाओ तो यूज़ कर सकते हो। तो चलते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ से स्टार्ट होती कुछ अपनी फिर से एक चढ़ाई, और ये पुराना गेट कोरोना के बाद से इसका निर्माण वापस से किया गया था। कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारा सोना भी मिला था, और जो यहाँ पे बहुत सारी जो तोपें रखी हुई थी, वो तोपों को भी वापस अपने जगह पे ले गया। मतलब सरकार ने अपने तरफ के कब्जा कर लिया। बाकी छोटी मोटी और बड़ी जो तोपें हैं, कुछ तोपें और वही बची हैं, तो वही देखने को मिलेगी। और ये रहे कुछ खंडित पत्थर कह लो, या मूर्ति के खंडित पार्ट्स कह लो, या तो फोर्ट के कुछ खंडर के पार्ट, ठीक है। चलते ऊपर और देखते हैं क्या कुछ मिलता है ऊपर देखने को। तो फिलहाल तो हम लोग यहाँ हैं इतना ऊपर, और अभी और ऊपर जाना है। तो अगर आप लोग भी ऊपर आते हो तो इसके सामने जस्ट पड़ता है, शायद से यहाँ पे जूनागढ़ का सीन दिखता होगा या जंगल। तो चल के देखते हैं क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कुछ अबरकोट की दीवार के बारे में और खाई के बारे में आप चाहो तो रोक के पढ़ सकते हो। बाकी चल के देखते हैं कितनी बड़ी खाई है, और यहाँ से शायद से जूनागढ़ की व्यूज़ भी दिखता होगा, वो भी देखेंगे, ठीक है। और चल के देखते हैं पहले, सबसे पहले ये वाला इलाका, यहाँ से क्या है, यहाँ पे शायद से बैठने के लिए। तो फिलहाल हम अपरकोट के थोड़े से ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पे व्यू दिखता है, यहाँ पे खाई भी दिखती है, और उसके बाद जूनागढ़ का व्यू भी दिखता है, आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे एक दो तोपें भी रखी हुई, वो भी दिखाता हूँ। और यहाँ पे काफ़ी सुंदर यहाँ से लग रहा है जूनागढ़ का, और अब मैं एक एक करके सारा कुछ यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। ऊपर के एरिया में क्या कुछ है दिखता है एकदम जूनागढ़ का एकदम अच्छा सा व्यू। जैसे जैसे शाम होगी तो शायद से और अच्छा दिखेगा। बाकी अभी तो शाम के 4 बजे हैं तो सही से दिख नहीं रहा। बाकी देखो सामने वो रही तोप, और नज़दीक जाके देखते हैं तोप कैसी है, ठीक है। तो ये रही सामने हमारे तोप, और ऊपर जैसे जैसे आएंगे और भी तोपें देखने को मिलेगी। और यहाँ से दाग दिया जाएगा तो कम से कम वो टावर तो गिर ही जाएगा। और काफ़ी सही है। कुछ यहाँ से डालते थे पहले ये वाले होल से, फ़िलहाल तो बंदी है पूरी जाम हो गई होगी अभी, तो क्या पता चलती भी है कि नहीं। और इस वाली जगह पर है हम, और अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं और क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो अब जाएंगे हम लोग यहाँ पे साइकिल वाली एरिया में, ऐसा कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है साइकिल एरिया। और धीमे धीमे चलते हैं नीचे की तरफ, और फिर वापस आकर वहाँ पे कुछ लिखा है अपर फोर्ट। ये भी काफ़ी बड़ा एरिया है। आप लोगों को हर 5 मिनट के रास्ते पर मिल जाएंगे गार्ड, तो चेकिंग करते हैं। बस बढ़िया। और काफ़ी फ्रेंडली है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस आपका वो कैमरा वैमरा होगा तो ज़्यादा पूछताछ होगी, जैसे कि मेरे साथ भी हो रहा है। ऊपर की तरफ से 2 गार्डों ने पूछ चुका है कि क्यों आ रहे हो ऊपर, ऐसे कैमरा लेके ये वो। फिर वापस से नीचे वाले गार्ड से बात करके वापस जाने दिया, ठीक है। तो ये रहा कुछ फोर्ट। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं अब साइकिल वाली एरिया में। थोड़े बाल से ख़राब हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, पसीने की वजह से क्या। और अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, और कुछ क्या कुछ है वहाँ पे वो भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपरकोट नाम लिखा हुआ है, तो भी देखते हैं। और उसके बाद इतना कुछ सारा एरिया है, सारा कुछ देखते देखते चलेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे एक अपरकोट लिखा हुआ है, अगर आप चाहते हो रात को वॉक करने के लिए यहाँ पे आ सकते हो आराम से। पर रात को यहाँ पे बंद हो जाता है 6 बजे के बाद, आराम से थोड़ी देर बैठ सकते हो सुबह में। तो फिलहाल तो ऊपर चलते हैं, वहाँ पर कैनन वैनन रखी हुई है वो देखते हैं, ठीक है। और देखते हैं कैनन वैनन, और यहाँ पे तोपे भी है, और आगे वही तोप और कैनन एक ही है। और फिर वहाँ पे महल भी है, तो महल भी देखेंगे। ये सिर्फ
महल का एरिया है बाहर बाहर का, जो अपने आसपास अभी घर बनाते हैं ना, जो पार्किंग कहते हैं, ये सारी एरिया पार्किंग एरिया है। अभी अंदर जाना है, तो अभी ऊपर जाएंगे तब जाके हमें महल दिखेगा, मेन महल। ठीक है, चलते ऊपर। या अगर आप चल के जाना चाहते हो यहाँ पे चल के भी जा सकते हो, और बाकी यहाँ पे साइकिल ले सकते हो रेंट पे, और यहाँ पे गाड़ी भी मिलती है। अगर रेंट कर सको तो आराम से रेंट करके बैठ के जा सकते हो ऊपर की तरफ। ठीक है, और ये रहा सामने तोपें, सबसे बड़ी वाली तोप और छोटी वाली तोप भी यहीं पे है। तो दिखाता हूँ आपको तोपें, 4-5 तोपें यहाँ पे। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं तोप वाले इलाके में, और यहाँ पे 4 से 5 तोपें रखी हुई हैं। माणिक और लीनम करके कुछ है नाम उनके, आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे कुछ लिखा भी है, नोटिस, कितनी बड़ी है कितनी नहीं। ठीक है, दिखाता हूँ आपको एक एक करके। तो ये कुछ माणिक तोप का सारा कुछ, आप चाहो तो रोक के पढ़ सकते हो। इसकी जो लंबाई है 2.4 मीटर है, और ये 500 वर्ष पुरानी है। और यहाँ पे रक्षित स्थल, मतलब ये स्थान हमारी विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस स्मारक को गुजरात प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व स्थलों में अवशेष के कानून में सन 1964 के अंक 24 के तहत सुरक्षित किया हुआ है। इस जगह पर किसी प्रकार की गंदगी फैलाना और प्लास्टिक के उपयोग पर संपूर्ण प्रतिबंध है। अगर आप किसी व्यक्ति द्वारा इस जगह को नुकसान पहुंचाते, नष्ट या करते या किसी भाग को हटाते हुए देखते हैं तो आप कृपया उन्हें रोकिए। इस प्रकार का नुकसान करने वालों को, नियम तोड़ने वालों को 4000 रुपये का जुर्माना या 3 महीने की कैद या दोनों हो सकती है। तो इसके हिसाब से अगर आप कुछ भी करते हो तो 4000 रुपये दंड और या 3 महीने की कैद, या दोनों साथ में हो सकता है आपको। तो ये रही सबसे पहले माणिक तोप। जो काफ़ी ठीक ठाक दिख रही है मेरे को तो। और उसके बाद एक एक करके सारी तोपें रखी हुई दिखाता हूँ आपको। ये सबसे छोटी वाली तोप, 2 हैं छोटी वाली। और ये सबसे बड़ी टोप, इसकी लंबाई वहाँ पर लिखी नहीं है, और काफ़ी बड़ी है। और यहाँ पे एक और छोटी वाली, और फिर एक और बड़ी वाली, ऐसे करके यहाँ पे 5 हैं। और ये रहा जो महल, जो अब भी वापस से निर्माण कराया गया है। तो फिलहाल इसको देखकर और फिर चलते हैं महल की तरफ के एरिया। यहाँ पे दिल्ली दरवाज़ा इस तरफ है, यहाँ पे बहुत गुफाएं हैं, वो भी देखेंगे। और फिर लाइट एंड शो वहाँ पे होता है, वो फिलहाल अभी लगता है बंद है। और फिलहाल जाएंगे बौद्ध गुफा की तरफ। और दिल्ली दरवाज़ा नीचे की तरफ है, पर कोई कुछ खास नहीं है, इसलिए नहीं जाएंगे वहाँ पे। तो सबसे पहले अपनी चलेंगे रानी का जो किला है, उस तरफ चलते हैं। इस सबसे पुराना वाला महल है, मार्बल ऑफ जूनागढ़। तो चलते आगे। तो आप लोग तोपे देख के उसके बाद यहाँ पे रानी का जो किला है उस तरफ चले जाएंगे, और वहाँ पे देखेंगे क्या कुछ है देखने के लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद बौद्ध गुफाएं हैं, वहाँ पे जाएंगे देखने के लिए। चलते आगे रानी की वो रानी का महल देखने के लिए। ठीक है, तो ये साइड का एरिया है। उसके बाद आप जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे आपको देखने को मिलेगा। ये जो कोरोना के बाद वापस जब निर्माण कराया गया है उसके बाद का है ये। उसके पहले जो खंडित हो गया होगा या तो गिर गया था। यहाँ पे लाइट शो भी होता है। तो फिलहाल तो चलते हैं अंदर और देखते हैं रानी का महल।
ये रानी की गुफा के खंडर जो हैं वो है। उसके बाद यहाँ पे लिखा जूनागढ़ 25 वर्ष ऐतिहासिक सिंह लुक। तो पहले कुछ ऐसा था शायद से, और उसके बाद वापस से धीमे धीमे बदलते गया, या तो टूट गया या तो वापस निर्माण का है। ये पुराने पार्ट्स हैं महल के, और यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स रखे हुए हैं। जो पुराना मंदिर था, मंदिर नहीं है मतलब पुराना जो किला था उसका ये पार्ट है सारा कुछ। और ये टूटी हुई तोप। उसके बाद धीमे धीमे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक तरीके से म्यूज़ियम टाइप है पुराने पार्ट्स वगैरह का। तो फिलहाल हम लोग हैं रानी के महल की गुफा के अंदर, और ये जो गुफा एक तरीके मतलब रानी का महल के एक तरीके से मतलब ये जो पार्ट्स वगैरह है ना, टूटने वाले पार्ट्स जो भी हैं, ये देखो पीछे रखे हुए हैं, ये सारे एक तरीके का म्यूज़ियम समझ लो आप लोग, मतलब महल का म्यूज़ियम। और बहुत सारे तोपे के मतलब रखे हुए हैं, तोप भी रखे हुए हैं 2-3 जो खंडित हो गए हैं, मतलब टूट गए हैं वाली तोपे। जैसे कि देखो ये पीछे एक तोप रखी है टूटी हुई, और उसके बाद मतलब अलग अलग अवशेष रखे हुए हैं पुराने महल के। हम एक एक करके देखते चलते हैं आगे और देखेंगे और क्या कुछ है यहाँ पे। तो वहाँ से अंदर घुसे थे तब से लेकर अभी तक 2 दरवाजे पार कर चुका हूँ मैं, और यहाँ पे पूरी जगह मतलब अवशेष ही हैं। और यहाँ पे कुछ बना हुआ है कि पहले कैसा बना हुआ था, और 2500 साल पहले। और यहाँ पे एक सीढ़ियाँ भी हैं, शायद से ऊपर की तरफ जाती हैं। ये रहा अशोक लेक शिला, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के वंशक। ये तो हमारे वंशक हो गए, अशोका मौर्य, मौर्य एम्पायर। और यहाँ पे शायद से लाइट शो होता है, उसी का ये सब कुछ है, सिस्टम वगैरह वगैरह। और वहाँ से शायद से लाइट शो देखने का होता है। और ये पूरा तो जो अभी महल हम लोगों ने घूमा, इसको पुराने ज़माने में राणक देवी का महल भी कहते हैं। और जो ये मतलब अबरकोट है, ये 2000 साल पहले बनाया गया था, शायद से नहीं 2500 वर्ष, हाँ 2500 वर्ष पहले बनाया गया था। और इसका निर्माण जो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। और कहा जाता है कि मतलब यहाँ पे चंद्रगुप्त पहले से यहाँ पे जो यादव वंश से मतलब पांडवों के वंश से चले आ रहा है ये अबरकोट का महल। और उसके बाद जैसे जैसे राजा चेंज होते गए वैसे वैसे शासक बढ़ता गया, और वैसे वैसे अलग अलग राजा बनते गए। तो इसी में से एक चंद्रगुप्त मौर्य भी है, और यादव वंश का सबसे पहले था ये। उसके बाद धीमे धीमे जो जीतता गया वैसे वैसे शासक इसके बढ़ते गए और अलग अलग चेंज होते रहे। ठीक है, चलते हैं अभी नीचे की तरफ और देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पे। अब देखो अपर कोर्ट के ऊपर यहाँ पे एक मस्जिद स्थापित कर दी गई है। अब थोड़े दिन बाद यहाँ पे भी मस्जिद का एक निर्माण हो जाएगा। मतलब कुछ भी यार, मतलब ये जो किला था 2500 वर्ष पहले यादव वंश का था, उससे पहले। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य वो भी हिंदू थे। यहाँ पे पता नहीं जब मुसलमान ने यहाँ पे राज किया तो अपना स्थापित कर दिया है मस्जिद। और धीमे देखना कुछ सालों बाद यहाँ पे बन जाएगा मस्जिद एक और यहाँ पे हर जगह देख सकते हो यहाँ पे मस्जिद बना के रखी हुई है। मैंने यहाँ पे जूनागढ़ सोमनाथ में देखा है, सब जगह आप लोग को मस्जिद मिलेगी, जबकि था यहाँ पे हिंदुओं का मंदिर या तो हिंदुओं का घर। तो चलते हैं आप नीचे की तरफ। तो जैसा कि मैंने कहा यार, वही सीन है। मतलब पहले जब कोरोना के टाइम में था ना, वो मस्जिद वहाँ से लेकर और ये पूरा एरिया मस्जिद का हुआ करता था, जबकि था हिंदुओं का। तो वापस से सरकार से मतलब मुकदमा करने के बाद और उस जगह का मतलब बोल रहे हैं कि हमारे पास कागज़ वागज सब कुछ है, तो इसलिए वो वाली जगह का अभी तक हटाया नहीं है। बाकी ये जो इतना जो सारा एरिया था ये हटवा दिया गया है। अब धीमे धीमे उसको भी हटवा देंगे, टेंशन मत लो, अपनी सरकार आने दो। चलते हैं आगे।
मतलब जैसे कि मैंने बताया ही था यार, ये हिंदुओं का ही है। 2500 साल पहले यादव वंश का था, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का बना, उसके बाद धीमे धीमे अलग अलग, और ये मुसलमान तो बाद में जब मुगल आए और यहाँ पे मस्जिद स्थापित करके गए। और कोरोना के टाइम में इससे पहले यहाँ पे बहुत बड़ी मस्जिद हुआ करती थी, उसको गिरवा कर यहाँ पे अब छोटी सी बची है। बोलते हैं कि वहाँ पे उनके पास कागज वागज वगैरह है, इसलिए अभी तक वो हटवाया नहीं है। बाकी वो धीमे धीमे वो भी हटी जाएगा और यहाँ पे हिंदुओं का राज वापस से हो जाएगा। तो चलते हैं पीछे और देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप नीचे वाला एरिया भी घूम सकते हैं। फिलहाल हम जा रहे हैं बौद्ध गुफाएं की तरफ, और ये ढलान में है काफ़ी, और आपके पास टाइम है तो जा सकते हो उस तरफ। बाकी हमने तो घूमना है कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें, और बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा धूप भी है तो जाने का इससे मन नहीं है, और नीचे की तरफ चलते हैं। और आपको थोड़ी थोड़ी दूर में मतलब वॉशरूम वगैरह, उसके बाद पानी पीने के लिए सब कुछ मिलता रहेगा, तो आपका टेंशन मत लीजिए। आपको पैसा वसूली एक तरीके से, क्योंकि आप अगर 100 रुपये दे रहे हैं तो 100 रुपये के हिसाब से आप इतना पानी भी पी रहे हैं, उसके हिसाब से वॉशरूम भी यूज़ कर रहे हैं, तो एक हिसाब से तो सही है। और चलते आगे। कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है, और काफ़ी साफ़ सुथरा है, मतलब रोज़ साफ़ सफाई एकदम रखी जाती है बाकायदा। और यहाँ पे शायद से संत वंत रहते होंगे। इसी तरफ से है ना। और ये आ गए हम लोग एक मंजिला नीचे, और अभी एक मंजिला नीचे और जाना है हमें। और यहाँ पे एकदम ठंडा वातावरण, पूरा लाइट जलाते हैं यहाँ पे। तो ये आ गए सबसे नीचे वाले खंडर में, और ये है सब साधुओं को बैठने की जगह हो सकती है शायद से ही। मेरे पीछे देखो ये वाला एरिया, और उसके बाद यहाँ पे आवाज़ तो गूंज रही है। अगर ऊपर गार्ड वाले को पता चला तो अपनी तो ले लेगा अच्छी तरीके से। और पीछे ले रहा जगह, और ये काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे भगवानों की मूर्ति भी ऊपर साइड, ये देखो। और यहाँ पर शायद से साधु संत बैठा करते होंगे पूरा, और काफ़ी बड़ा है। और ये पूरा एक पत्थर काट के बनाया गया है, ऐसा उनका कहना है ऊपर वॉचमैन का, कि पूरा एक पत्थर तराश के बनाया गया है। और यहाँ पे ठंडक की बात करें तो भाई काफ़ी ठंडा एरिया है ऊपर के हिसाब से। तो मतलब ऊपर होगा कुछ 22 टेम्परेचर, और नीचे पहुँच गया होगा 18-17, मतलब काफ़ी ठंडा है। मतलब क्या कारीगरी है भाई, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये पूरा गुफा, ये साइड से बैठने वाले की जगह है सारी, और ये देखो सारा कुछ काफ़ी सही जगह है यार। और ये पता नहीं कौन सी जगह, यहाँ पे ताला मारा हुआ है। पूरा जाम भरा हुआ है, इस साथ से एक कमरा है, ठीक है। अब फिलहाल तो देख लिया, अब चलते हैं ऊपर की तरफ और देखते हैं बाकी जो जगह एरिया है वो कैसा है। आपको सारी जगह ना ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, ऐसा कुछ। और ये हर जगह आपको जैसे जैसे रोड पे चलते रहोगे ना, वैसे वैसे आपको ये दिखते रहेंगे। आप चाहो तो जानकारी ले सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं अलग अलग। और आपको जैसे कि मैंने बताया, और जो जैन गुफा थी उसकी 20 रुपीज़ ऑनलाइन टिकट करनी पड़ती है, और उसके बाद आप पे करके अंदर घूम सकते हो। वीडियो अलाउड नहीं है, फ़ोटो अलाउड है, जो कि हमने ले लिए, अब उसको अपलोड करेंगे ही। और अभी चलते हैं आगे और देखते हैं क्या कुछ है। तो अब वहाँ से जब गुफा की ओर से निकलेंगे तो यहाँ पे अड़ी वाव है, और अड़ी वाव की तरफ जाएंगे और अड़ी वाव देखेंगे कैसा है वहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे बहुत सारी वाव बनाई गई है, और यहाँ से माउंटेन का व्यू भी आता है अच्छा खासा, वो भी देखते हैं, ठीक है। और अभी बहुत चीज़ें यहाँ पे अभी देखने के लिए, मतलब ये काफ़ी बड़ा है भाई, जैसा कि उन्होंने बताया था 5 किलोमीटर के एरिया में बना हुआ है।
उनके हिसाब से काफ़ी सही है। बताया उन्होंने कि 5 फीट में है, बाकायदा है, क्योंकि हम लगातार 1 घंटे से घूम रहा हूँ यहाँ पे और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं आगे और देखते हैं अड़ी वाव। और अभी इस तरफ से आया हूँ, अब यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, अब इस तरफ है अड़ी वाव। और यहाँ पे कैंटीन भी है, अगर खाना पीना हो तो खा सकते हो आराम से। और ये रहा माउंटेन का व्यू सामने की तरफ। और ये थोड़ा सा गार्डन एरिया और नीचे की तरफ कैंटीन वगैरह। आप चाहो तो यहाँ पे नाश्ता वास्ता कर सकते हो। अभी फ़िलहाल सही से निर्माण नहीं हुआ तो थोड़ी चीज़ें मिलेंगी आपको खाने के लिए, जैसे कि पानी पूरी हो गया। चलते आगे। और ये अड़ी वाव का कुछ, आप चाहे तो रोक के पढ़ सकते हैं। मतलब ये वाव जो है 195 सीढ़ी के साथ है और ये क्या कहते हैं 87 मीटर लंबी है और 4.75 मीटर चौड़ी है और 35 मीटर गहरी है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। और चल के देखते हैं और कैसा कुछ है। ठीक है, आपको मैंने दिखा दिया है, अगर आप चाहो तो रोक के पढ़ सकते हो यहाँ पे आराम से। ठीक है, तेरा अड़ी कड़ी वाव यहाँ से कुछ स्टार्ट होता है और काफ़ी लंबी है यहाँ से। जो यार स्टार्टिंग में जो वाव देखी थी उससे भी ये शायद से गहरी है, उससे गहरी नहीं है ना जो पहले वाली थी, उससे छोटी है। जो पहले वाली देखी थी उससे छोटी है ये वाव। चलते हैं नीचे और देखते हैं कैसी है वो। तो चलते हैं नीचे और देखते हैं इस वाले में है कि नहीं पानी, कि पिछली बार जैसे ये भी सूखा पड़ गया। यहाँ पे ऊपर की तरफ लाइटिंग भी लगाई गई है और ऊपर जाल भी है जिससे पक्षी नीचे ख़राब ना करें। और काफ़ी नीचे आ गए हम लोग। अब यहाँ से दिखता है कंप्लीट बॉडी। ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको। और इस वाले में है पानी। अब ये वापस ऊपर चढ़ने में दिमाग ख़राब, काफ़ी ऊपर है चढ़ाई। मतलब पहले लोग यार काफ़ी हेल्दी हुआ करते थे भाई, मतलब वहाँ से देखो कितना नीचे है, एकदम नीचे उतर के बाकायदा पानी भर के फिर ऊपर जाते थे। मतलब अपना वज़न के साथ साथ यहाँ पे नीचे दूसरा वज़न भी लेके जाते हैं भाई। चलते हैं नीचे और देखते हैं। और अभी भी थोड़ा नीचे है, मान लो बाकायदा ये पहाड़ वाड़ चला है तो हम लोग सारे नीचे। पर कहता है ना साला कहीं पे जाओ तो ऐसा मत बोलो साला कहीं पे चला है तो हो गया कल्याण, क्योंकि देखो वो अटका हुआ है वहाँ से, उतना एरिया अटका हुआ है। मतलब किस्मत के भरोसे हैं आप लोग यहाँ पे। ये देखिए, और ये रहा काफ़ी ऊपर। बस अब इसके नीचे जाने की इच्छा नहीं है क्योंकि बहुत बदबू आ रही है। तो आ गए इस वाली बावड़ी के एकदम नीचे स्टेपल के, और यहाँ पे इस वाले में पानी है और नीचे की तरफ जाएंगे तो काफ़ी बदबू आ रही है। और नीचे देखो तो थोड़े से में ही अटका हुआ है। हाँ, खुदा न भगवान ना करे कि चला आए तो तब डूब जाए। तो चलते हैं, अब ये तो देख लिया हमने और अब चलते हैं दूसरी जगह एरिया में। अब इसकी जो चढ़ाई है अभी फिर से चढ़नी पड़ेगी। मतलब ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते दिमाग ख़राब है हमारा, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ही दिमाग ख़राब हो रहा है हमारा। कम से कम 15 मिनट तो अब सीढ़ी चढ़ने में लग जाएगा, जबकि उतरने में सिर्फ 5 मिनट लगा है भाई। उतरने में सिर्फ 5 मिनट लगा है नीचे फटाफट उतरने में। अब चढ़ने में कम से कम 15 मिनट जाएगा, प्लस 4 गुनी मेहनत ऊपर से जाने वाली है। ठीक है, चढ़ते हैं यार। और ये देखो सुड़ंग बनाई है, दिखाता हूँ मैं। ये अपने आप बन गई होगी या तो पानी से बनी होगी। ठीक है,
तो ये देखो भाई, ये बना हुआ है बकायदा सोने का है। अब चलते हैं सीधा ऊपर और पहुंचते हैं दूसरे जगह के एरिया के लिए। तो फिलहाल हम लोग ऊपर चढ़े आए हैं अड़ी वाली वाव से। अब उस तरफ जो है वो कड़ी वाव है, ये अड़ी और वो कड़ी। जितना गहरा ये उतना गहरा वो भी है। अगर आपको ज़्यादा चढ़ाई वढ़ाई में शौकीन हो तो जाओ उस वाले में भी, और जाओ उतरो और चढ़ो। बाकी हमारी जो फुर्ती है अब वो ख़त्म हो चुकी है। बच्चा गिर गया, मोबाइल वोबाइल पटक दिया, गया हुआ है ऐसे। अब हमारे अंदर एनर्जी बची नहीं उस तरफ जाने की। अब हम जाएंगे इस तरफ और देखते हैं चल के आगे क्या मिलता है हमें। अब बड़ी वाव देखने के बाद अब कड़ी वड़ी जाए भाड़ में, क्योंकि हमारे अंदर अब इतनी एनर्जी बची नहीं है कि अब उस वाले में जाके नीचे उतरे और ऊपर चढ़े। ठीक है, आप चाहें तो जा सकते हैं वो वाला देखने के लिए, वो भी उतना ही गहरा है और कुछ खास नहीं। वही मिलेगा आपको कबूतर की टट्टी, कबूतरों की टट्टी मिलेगी और पानी मिलेगा थोड़ा बहुत, और थोड़ा ठंडक मिलेगी। अगर आप जाते हो गर्मी का एहसान में ठंडी का मौसम लेने तो आराम से जा सकते हो वहाँ पे देखने के लिए। तो चलते अपने अब दूसरी जगह पे और देखते हैं आगे क्या है। जड़ी गड़ी वाव हो गया। अब यहाँ पे लिखा है नवघर कुआं, नवघर कुआं। सही है जो भी है, हम भी चलते हैं नवघर। क्या लिखा है? नवगण, नवगण कुआं, नवगण कुआं जाना है। अच्छा है वो हमारा साला 20 किलो का बैग नहीं लेकर आया ऊपर, मैं तो टट्टी वट्टी निकल जानी थी भाई, क्योंकि अब छोटा सा ही टाईकोट लेकर ही आया हूँ। तो सही है, बाकी मेरे बस की ना है भाई इतना चढ़ना, क्योंकि आप विश्वास नहीं मारोगे इतना नीचे था वो, और चढ़ने में तो हालत ख़राब हो जाती है। ऊपर से साला ठंडे नीचे जाने के बाद भी पसीना आ रहा था। चलते ऊपर और देखते हैं नवगण कुआं। ठीक है, तो इस तरफ से आना है और इस तरफ जाना है। अगर आप लोग यार चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में शेयर भी कर देना, क्योंकि भाई वीडियो में लगता है पैसा, और पैसा वसूल कब होगा? जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, कर लेना। और आपको दिखाते हैं नवगण कुआं, क्योंकि आप घर बैठे बैठे हमारी मतलब इतनी थकान वकान नहीं सहन करना पड़ रहा है आपको। आपको सिर्फ घर बैठने देखना है, और सिर्फ करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब, और हो सके तो दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, उनको भी राहत दे दीजिए। वीडियो देखने से घूम लेंगे पूरा। अब बाकी एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आओ भाई, यहाँ पे बकायदा आओ, और लगने वाले हैं कम से कम 3 से 4 घंटे। ठीक है, साइकिल रेंट करके आराम से घूम भी सकते हो यहाँ पे। पर अगर आपको 1 घंटे से ऊपर जाएगा तो आपको 25 रुपये पर एक्शन ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, ये लोग बहुत सारी है गाली कहाँ निकल रही है, ये लोग सोच रहे हैं साले फेमस हो जाएंगे हाथ दिखाकर। तो चलते ऊपर अणीमणि कुआं, पता नहीं क्या था नाम। चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या नाम है उसका। ठीक है, ये कुछ ऐसे बोर्ड मिलते रहते हैं, अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो पढ़ लीजिएगा। अभी तो काफ़ी ऊपर आ गए और काफ़ी ऊपर जाना भी है अभी। ठीक है, उसके बाद वो आएगा फी अनाज करके कुछ था यार, मतलब जहाँ पर खाने पीने का सामान रखा जाता था उस समय में, वो वाला सामान भी है। ठीक है, और मैंने बताया था ना वो जो मस्जिद थी ऊपर, 1 मिनट रुको, कैमरा पलटने दो तो मज़ा आएगा। हाँ, तो अपने जो मस्जिद की बात हो रही थी ना ऊपर, कि वो मस्जिद मतलब इतना बचा है। अब बताता उसकी कहानी। मतलब नीचे बात की मैंने, तो उन्होंने बताया कि मतलब वो बहुत बड़ी मस्जिद थी बकायदा, जहाँ पे वो पूरा महल बना था ना, वो पूरा मस्जिद का इलाका था। पर यहाँ पे हुआ यूँ, क्योंकि भाई रातों रात वो मस्जिद को तोड़ ताड़ दिया, पूरी साफ़ कर दी, और थोड़ा सा ही बच गया। और उसके बाद कोर्ट का आदेश आ गया तो वापस से काम ठप हो गया। मतलब रातों रात वो गायब कर दी थी पूरी मस्जिद को। मतलब सोच सकते हो भाई कितनी जल्दी उसको उड़ा दी होगी, काफ़ी बड़ी थी वो, और रातों रात पूरी मस्जिद को गिरा दी
बस वही हिस्सा बचा है, अब केस चल रहे हैं और वो भी किसी दिन टूट ही जाना है, उसको बचना नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं ज्ञान वापी का हाल, जैसे ज्ञान वापी का हुआ वैसे वो भी होने वाला है, ठीक है। और चलते साइड से आ गया वो, बातें करते करते पहुंच गए वो वाले अणिमणि कुआं, दिखाता हूँ मैं आपको। तो हमारे सामने नवगढ़ कुआं और ये रहा एरिया जिस तरफ अनाज भंडार है, नीचे चाहो तो देख सकते हो आप लोग। और बाकी ये रहा कुआं, नवगढ़ कुआं, यहाँ से ऐसे देख सकते हैं। पता नहीं दिखा होगा कि नहीं। हाँ अच्छा, मतलब ये वाला जो एरिया है ना, ये ऑक्सीजन बारी है, मतलब सांस लेने में तकलीफ ना हो इसीलिए जा सकते हैं नीचे। तो यहाँ से भी आप लोग नीचे जा सकते हैं, तो इस तरफ जाएं। तो यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुकी है, शाम 6 बजे तक ये बंद होने का है। उतना नीचे जा सकते हैं अपन, चढ़ने में फिर देख सकते हो आप लोग। और ये कुआं नहीं, पाताल लोक का रास्ता है भाई, काफ़ी नीचे है जी। 143 बॉबी, मतलब भाई ये कुआं नहीं है भाई, मैंने जितने कुआं देखे हैं सबसे गहरा कुआं है शायद से। चलते हैं ये कुआं तो देखेंगे भाई कि नीचे क्या है। और अनाउंसमेंट हो चुकी है कि 6 बजे बाद ये किला बंद करने का टाइम है, तो आप जल्द से जल्द घूमकर बाहर निकल जाएं। तो भाई अब जाएंगे हम लोग नीचे कुआं के अंदर, और काफ़ी गहरा कुआं है। अब देखते हैं कितनी जल्दी नीचे से ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी बचे हैं सिला 5:35 और देखते हैं कितने मिनट में ऊपर जाते हैं और कितने मिनट में नीचे जाते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इतना थक गया हूँ कि पूछो मत, पूरे पैर मतलब जम गए हैं। और ये रहा कुआं, विशाल कुआं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, मतलब ये पूरा एक साथ खोदा गया और ऐसे बनाया गया ना बकायदा, देखो मतलब काफ़ी सही बनाया। मतलब पुराने कारीगरों की मतलब लाजवाब कारीगरी थी भाई, अब के कारीगरों में इतना दम नहीं है जितना ये पुराने वाले करके छोड़ गए हैं, ठीक है। और ये देखो मतलब बकायदा रास्ता बनाया है भाई, वो देखो नीचे सीढ़ियाँ दिख रही हैं, बकायदा रास्ता बनाया हुआ है यहाँ से नीचे जाने के लिए। और इस तरफ से जाएंगे, मतलब इतना ज़्यादा गहरा होने के बाद मतलब ऐसे बनाया पूरा पहाड़, मतलब ज़मीन काट के, और पत्थर था अगल बगल, वही नहीं कि माटी हो, मतलब ये पत्थर को काट काट के नीचे की तरफ ले जाया गया है, ठीक है। और चलते हैं नीचे, देखेंगे भाई कैसा है। बस पानी है और काफ़ी गहरा दिख रहा है भाई नीचे की तरफ, दिखाता हूँ मैं। और काफ़ी अंधेरा भी हो रहा है भाई। अब मेरा मन तो नहीं है भाई, क्योंकि 6 बजने वाले हैं और उन्होंने बोला कि 6 बजे से बाहर आ सकते हो, और अभी बज रहे हैं 5:34। तो हमें नीचे जाने में करीब आधा घंटा लग जाने का, आधे घंटे ऊपर आने में लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे बस की ना है नीचे जाकर वापस आना। और बाकी दिखाया है आपको, बस आप भी चाहते हो तो यहाँ तक ही देख सकते हो ना, नीचे जाना हो तो अगर आपके पास टाइम हो तो जाना, क्योंकि 6 बजे बंद करने का बोल रहे हैं, तो बाद में कुछ प्रॉब्लम हुई तो फिर क्या पता, ठीक है। तो हम लोग निकलेंगे अब ऊपर की तरफ वापस और जाएंगे दूसरी तरफ। और कुछ है कि नहीं, अब शायद से गार्डन एरिया है, उसके बाद ख़त्म ही हो जाना है। तो हम लोग अब लास्ट ख़त्म करके चले जाएंगे घर की तरफ। घर नहीं, अभी हमारा जो दूसरी जगह जाना है वो है द्वारका। तो जूनागढ़ से हमें जाना है सिर्फ द्वारका, फिर द्वारका से पोरबंदर, और फिर पोरबंदर से अहमदाबाद, ठीक है। तो हम नहीं गए नीचे की तरफ, क्योंकि भाई काफ़ी रिस्की काम है, अंधेरा भी हो रहा है धीमे धीमे, और 6 बजे का टाइम है बंद करने का। और फंस गए तो काम ख़त्म है हमारा, क्योंकि नए नए हैं तो नियमों का पालन करना ज़रूरी है भाई।
और उसको मतलब नियमों को तो तोड़ भी देते हैं हम लोग, पर बात है भाई थकी की, क्योंकि भाई बहुत नीचे है और जाते जाते ही थक जाना था। और पहले ही भाई इतना थक गए हैं चढ़ चढ़ के, और अब नीचे उतर के वापस चढ़ना तो नामुमकिन है मेरे हिसाब से, मेरे लिए तो अब नहीं जाएंगे। अब जाएंगे ऊपर की तरफ गार्डन वाला एरिया, और उसके बाद घर को भी भाग जाएंगे। घर नहीं मतलब सोमनाथ जाना है ना, वो द्वारका जाना है ना हमें, द्वारका जूनागढ़ जाएंगे वापस, जूनागढ़ स्टेशन की ओर चलते ऊपर। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं इस तरफ, कुछ तालाब वलाब है, तालाब वलाब देखने जा रहे हैं। गांव घर में देखा नहीं, अब यहाँ पे जाके तालाब देख रहे हैं। ठीक है चलते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से कुछ मंदिरें दिख रहे हैं। तो आपको जो सामने दिख रहा है वो है गिरनार टेम्पल, और इस पहाड़ में गिरनार। और ये दत्तार टेम्पल है जो ब्रह्मा विष्णु और महेश का अवतार जो माना जाता है, वो जो वाइट वाइट दिख रहा है आपको वो है। कृपया सभी प्रवासी ध्यान दीजिए, कृपया सभी प्रवासी ध्यान दीजिए, किला बंद करने का समय। तो ये दोनों जो हैं पहाड़ों के ऊपर, ये कभी फिर जाएंगे हम लोग ये वाले स्टेशन में भी, और वो दत्तार वाले में, गिरनार और दत्तार दोनों में जाएंगे। ठीक है, फिर कभी जब ट्रिप में आएंगे तब जूनागढ़ के लिए। ठीक है, और 6 बजने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, और तार अनाउंसमेंट हो रही है कि भाई किला बंद करने वाला है। तो हम लोग अब शॉर्टकट पकड़ के निकल जाएंगे। सिर्फ आगे की तरफ वो तालाब है, और उसके बाद एक गार्डन पड़ता है। चलो देखते भाई, अगर और काफ़ी टाइम हो जाएगा, इसलिए हम लोग अब निकल जाएंगे सामने की तरफ, और सीधा अब एग्जिट ले लेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम होना है। सिर्फ कितना बजे 7। तो बस अब हमारा सफ़र जो था यहीं पे ख़त्म होता है, जूनागढ़ का, और ये लास्ट स्टॉप ना जूनागढ़ का। और उसके बाद जब कभी आएंगे तो दत्तात्रेय और गिरनार टेम्पल है, वहाँ पे भी जाएंगे। ठीक है, और ये जो काफ़ी एरिया बहुत बड़ा है, काफ़ी थक भी गए, और शाम होने में आइए, सिर्फ 6 या 5 मिनट बची हुई है 6 बजने में, और नीचे उतरते उतरते वो भी टाइम हो जाएगा। और जगह जो तालाब है और जो गार्डन एरिया है उसे घूमने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। और 6 के बाद यहाँ पे गेट बंद हो जाता है, ऐसा कुछ कहना है सबका। 3 से 4 बार अनाउंसमेंट हो चुकी है, इसलिए अब नहीं जाएंगे दूसरी जगह घूमने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक एंड बाय। ओके।